एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का शर्मा गेस चैप्टर नंबर 6 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इससे पहले जितना भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को हम ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और हाँ, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवाइए, तो हम वो भी करवाएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव खत्म होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव करवा ही देंगे। लेकिन अगर आपसे उससे पहले अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है तो हम आपको 3 मॉडल सेट दिए हैं, मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3। और जो 2022 का क्वेश्चन है और 2023 का, इतना क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। अगर आपसे अगर इतना सॉल्व हो जा रहा है तो समझ लीजिए आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो वो कहाँ मिलेगा मॉडल सेट? तो मॉडल सेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। वहाँ लिखा गया होगा PDF में M1 करके, M2 करके और M3 करके, इस टाइप का लिखा होगा। तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर क्या करिएगा कि उसको सॉल्व करके देखिएगा। अगर सॉल्व हो जा रहा है तो ठीक, नहीं तो सोल्यूशन उसका दिया हुआ है। अगर नहीं वहाँ समझ में आ रहा है तो वीडियो को देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका भी सोल्यूशन हम देंगे आपको, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल पहले ऑब्जेक्टिव ख़त्म होने दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1। लेकिन इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें बहुत सारा टॉपिक हटा दिया गया है। तो इसमें जो टॉपिक पढ़ना है केवल हम लोग उसी का क्वेश्चन करेंगे, अदर टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? रेट मेजर पढ़ना है, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तीसरा मैक्सिमम मिनिमम। इससे अलावा हमको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो जो क्वेश्चन उसी से होगा उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स पेरीमीटर इज क्या होगा? तो चलिए क्या दिया गया है सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा। रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज तो DR, और बटे में नीचे में क्या होगा? तो ये बहुत लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि DT होगा कि DR होगा। तो देखिए यहाँ यूनिट देख के पता करना पड़ेगा। सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब सेकेंड किसका यूनिट होता है? टाइम का। तो DR बटे DT होगा। कितना दिया है? 0.3। कोई दिक्कत नहीं। अब हो रहा है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स पेरीमीटर, मतलब DP बटे में DT पूछ रहा है। DP बटे में क्या पूछ रहा है? DT। अब पेरीमीटर बोले या तो सरकमफेरेंस बोले, बात बराबर है। तो 2πr और बटे में DT, दोनों का सेमी फॉर्मूला। 2π तो कांस्टेंट है, r का क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन DR बटे DT। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2π, r का मान दिया गया है कितना? 0.3। गुना कर दीजिए, आ जाएगा 0.6π। पेरीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर, और टाइम है इसलिए सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ X यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट गिवन बाय RX बराबर दिया गया है 3x² + 36x + 5, द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन X बराबर 5। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, चुपचाप से डिफ्रेंशिएट कर देना। जो फंक्शन दिया रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x प्लस में 36, यही ना होगा डिफ्रेंशिएशन। अब इसको 0 के बराबर करिए, और 0 के बराबर नहीं, क्या दिया हुआ है? व्हेन X = 5, 5 दिया है तो X की जगह 5 रख देना है, बस यही काम करना है। तो 6 × 5 और प्लस में क्या करना है? 36। तो 6 × 5 = 30 और प्लस में 36, तो कितना हो जाएगा? 66, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है? द फंक्शन f(x) बराबर दिया गया है, क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीज मतलब डिक्रीज कर रहा है ऑन R, इंक्रीज कर रहा है ऑन R, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है ऑन R और स्ट्रिक्टली इंक्रीज ऑन R? तो देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिक्टली मतलब समझ लेते हैं, और स्ट्रिक्टली नहीं बोले तो क्या? तो स्ट्रिक्टली मतलब क्या होता है ना, जैसे यहाँ अगर 0 आ गया बीच में, इधर हो गया मान लीजिए -1, इधर हो गया +1, और दोनों जगह अगर इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली मतलब बीच में कभी रुकना नहीं चाहिए, यानी बीच में कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रिक्टली मतलब अगर हमेशा चल रहा है तो चलते रहना चाहिए, अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करते रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर 0 जैसे लेंगे तो 0 मतलब रुक जा रहा है। तो ये रुक जा रहा है मतलब ये स्ट्रिक्टली नहीं हुआ। मतलब रास्ता में अगर कहीं 0 आ गया, तो अगर रास्ता में 0 आ गया तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हुआ। अगर बोलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो 0 से 1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 0 से 1 -1 से 0 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है,
0 से 1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जैसे इसे -1 और 0 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यूनियन 0 से 1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर डायरेक्ट बोल दिया जाए कि -1 से 1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो नहीं है। क्यों? क्योंकि रास्ता में 0 आ जा रहा है। तो अगर ऐसा तोड़ तोड़ के अगर लिखा गया हो तो समझ लीजिएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ऐसा लिखा गया तो समझ लीजिए केवल इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रास्ता में 0 आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, केवल इंक्रीजिंग होगा। अगर रास्ता में 0 नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले f' निकालना पड़ेगा, फंक्शन जो दिया गया उसका f'। डिफरेंशिएशन करिए तो राइट साइड से करते हैं, अरेंज करके लिखेंगे 3x² और प्लस में 3 दूनी 6x और माइनस में 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा? f' को 0 से इक्वेट करिए, f' को 0 से इक्वेट करिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस में 3x² और प्लस में 6x और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। नहीं लग रहा? -3 कॉमन है तो ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा x² माइनस में 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ नहीं लग रहा है? इसको लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर, तो हाँ लिख सकते हैं आराम से, इज इक्वल टू 0। अब आप सोचिए ये कभी नेगेटिव हो सकता है? बीच वाला कभी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस पर स्क्वायर है। अगर x का मान अगर नेगेटिव भी डाल देंगे फिर भी वो पॉजिटिव मान ही देगा। मतलब अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है? x - 1 का होल स्क्वायर कभी भी 0 के बराबर, मतलब 0 के बराबर हो सकता है। कभी भी 0 होगा तो 0 से बड़ा ही होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब दोनों तरफ -3 से गुना कर दीजिए तो इनइक्वालिटी आप लोग पढ़े होंगे। अगर दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है। मतलब इधर लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड साइड हो जाएगा, मतलब इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा, साइन चेंज कर जाता है। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें -3 से अगर गुना कर दें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। तो देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है? 0। मैक्सिमम वैल्यू इसका 0, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है और उससे कम ही होगा, 0 से ज़्यादा नहीं होगा। यानी 0 हो सकता है तो बीच में 0 हो जा रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली नहीं हुआ। हम बोले थे अभी कि स्ट्रिक्टली मतलब होता है कि 0 नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली मतलब 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 तो हो जा रहा है तो ये स्ट्रिक्टली नहीं हुआ। और हाँ 0 से छोटा होगा तो 0 से छोटा होगा तो ये डिक्रीजिंग केवल होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। हाँ अगर ये इक्वल टू नहीं रहता तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता, लेकिन ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये स्ट्रिक्टली नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये 0 हो सकता है इसलिए यहाँ इक्वल टू लिए हैं। तो आप अगर सोच रहे हो कि केवल ग्रेटर देन क्यों नहीं लिए, तो यहाँ 0 हो सकता है। जैसे अगर यहाँ 1 रख दें x के जगह तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0 के इक्वल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग ऑन r, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। स्ट्रिक्टली तब होता है जब 0 नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता तब। चलिए f(x) बराबर मोड ऑफ x, f(x) बराबर मोड ऑफ x, तो क्या आप सोचिए मोड ऑफ x कभी भी 0 हो सकता है? तो हाँ 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता। क्या कभी माइनस में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो 0 से कितना बड़ा होगा ये तो हमको पता नहीं है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन मिनिमम वैल्यू हमको पता है कि 0 होगा और 0 से बड़ा ही होगा। मतलब मिनिमम 0 है और उससे मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा ये हमको पता नहीं है, मतलब मिनिमम केवल 0 है। तो मिनिमम एट x = 0, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मैक्सिमम पूछा जाएगा तो वहाँ लिखा रहेगा ऑप्शन में नाइदर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और यहाँ अच्छा ऑप्शन नंबर 3 में दिया था तो नोर मिनिमम भी दे दिया था, केवल यहाँ नाइदर मैक्सिमम दिया रहता तब ये करेक्ट हो जाता। तो यहाँ क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है? एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब DA बटे में क्या होगा? तो इट्स रेडियस, देखिए यहाँ दिया है, मतलब DR बटे, मतलब DA बटे DR विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस दिया ना, तो D किसका रेट इंक्रीज कर रहा है? तो एरिया ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² और बटे में क्या है? DR। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दी, पाई तो कांस्टेंट है, r² का 2r और r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 1, तो 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाई इंटू में क्या हो जाएगा 2, r का मान दिया 6 तो 6 दूनी 12 पाई। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया 12 पाई, तो ऑप्शन नंबर 2,
यूनिट वगैरह नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। तो हम लोग को ऑप्शन करेक्ट मारना है ना। अगला क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, उसी तरह करना है। D2 फिर से करके दिखा दे, क्या क्या है, DA बटे में DR विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला तो D पाई आर स्क्वायर बाय DR, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का हो जाता है 2R, तो यहाँ से बैठा दीजिए पाई इंटू 2 इंटू आर का मान कितना है 5, तो 5 दूनी 10 पाई, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ यही रिवेन्यू वाला बोले थे हम। तो देखिए इसमें एक्स का मान भी दिया, ये भी दिया, कब तुरंत आप R-X निकालिए और उसमें रख दीजिए कितना, एक्स का मान जितना दिया है उतना रख दीजिए, 3 दूनी 6x और प्लस में 36 डिफ्रेंशिएट किए हैं और इसमें रख दीजिए आप 15। तो जैसे ही आप 15 रख दोगे, 15 जैसे ही रखोगे तो क्या हो जाएगा, 15 छक रख के दिखा देते हैं, 15 छक 90 होता है ना, और 36, तो 15 छक 90 और प्लस में 36 तो कितना हो जाएगा 100, 126, 126, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इसको बहुत लोग याद रख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन वैसे ही लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन क्या है ना कि इसको डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, नन ऑफ दीज। अगर नहीं याद रखोगे, अगर आपको पूछने का मन है तो चलिए हम बता देते हैं, लेकिन आप समझ जाइए क्या बोल रहा है। ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन ऑफ f इज गिवन बाय fx बराबर x के पावर 100 प्लस साइन x और माइनस में 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ रहा है। तो यही सारा इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है। अगर डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो ऑप्शन यही वाला हो सकता है ना कि इसी के इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो हम लोग इसी इंटरवल को मान के f(x) में रखेंगे। इसके बीच के मान जैसे ऐसे हम लोग लेते थे ना, मतलब 0 है 1 है, तो इस प्रकार से हम लोग लेते थे 2 है, तो इसका बीच का मान लेते थे और रखते थे f(x) में। अगर पॉजिटिव आता था मतलब इंक्रीज कर रहा है, अगर नेगेटिव आता था मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग इसी के पॉइंट को कहाँ रखेंगे, f(x) में। तो सबसे पहले f(x) निकालेंगे, f(x), तो पावर उतर जाएगा 100, x के पावर क्या हो जाएगा 99 और प्लस में साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x। ठीक है, एक बार क्या करिए कि 0 से 1 के बीच का कोई वैल्यू रखिए। अगर पॉजिटिव आ जा रहा होगा मतलब इंक्रीज कर रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब डिक्रीज करेगा। तो f(x) x के जगह क्या रखिए 1/2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 100, 0 और 1 के बीच 1/2 ही ना होगा, इंटू 1/2 के पावर 99, कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता ये वाला, और प्लस में cos 1/2 क्या कभी आपको नेगेटिव दिख रहा है, कभी नेगेटिव दिख रहा है आपको। अगर बहुत लोगों का कहना रहेगा, बहुत लोगों का कहना ये भी रहेगा कि नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, cos का मान कभी भी नेगेटिव होता है, तो हाँ नेगेटिव होता है, तो cos 1/2 ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये इतना बड़ा टर्म में अगर ये घट भी जाएगा, एक वो अगर घट भी जाएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कभी होने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पूछ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग ये नहीं हुआ। अगला इंटरवल चेक करेंगे, π/2 से पाई ले लीजिए, फिर 0 से पाई ले लीजिए। चलिए π/2 से पाई कौन सारा ले ले, कौन पॉइंट ले लें, π/2 मतलब होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा, तो 90 डिग्री से बड़ा आपका कौन ले ले, हाँ तो π/2 से पाई यानी उससे बड़ा, π/2 से बड़ा मतलब 120, तो 120 ले लेते हैं। तो अगर 120 लेंगे तो f(x) तो अभी निकाले थे, तो उसी में अगर आप रखोगे ना f(x) में, तो x में रखोगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 90 था यहाँ 100, ये x के पावर 99, तो x की जगह क्या रख देंगे 2 पाई और बटे में 2π/3 के पावर में क्या हो जाएगा 99 और प्लस में cos कितना डिग्री, तो cos 2π/3, तो cos 2π/3 का मान कितना होता है तो आपको बताते हैं। चलिए ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और इधर क्या हो जाएगा cos 2π/3 का मान, cos 2π/3 का मान हम आपको बताते हैं cos 3 पाई माइनस में पाई, यानी cos पाई माइनस π/3, यानी हो जाएगा क्या cos पाई माइनस, मतलब हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रेशियो चेंज करेगा cos π/3, यानी हो गया इसका π/3 मतलब 60 -1/2। तो ये आ जा रहा है -1/2, और इतना बड़ा नंबर में यहाँ देखिए 100 है आगे में गुना, तो इतना बड़ा नंबर में अगर 1/2 घटा भी देंगे तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा।
तो इसी तरह से आप चेक कर लीजिएगा, हमेशा ये इंक्रीज ही आएगा, डिक्रीज कभी आने वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। हिंट दे दिए, इतना से आप कर सकते हो। तो आध भी रख सकते हो। चलिए, इफ़ एफ एक्स बराबर दिया गया है 3x² प्लस 50x प्लस में 5 देन द अप्रोक्सीमेट, ये वाला क्वेश्चन नहीं हम लोगों को पूछा जाएगा, अप्रोक्सीमेट हटा दिया गया, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं बताएंगे, टेंजेंट नहीं बताएंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल, ये क्या बोल रहा है, नॉर्मल ये भी नहीं। हाँ चलिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये वाला क्वेश्चन हम आपको मॉडल सेट में भी हम दिए थे और वहाँ भी हम इसको बताए हैं अच्छे से, जो उस वीडियो को देखे होंगे उसको पता होगा। चलिए सबसे पहले ये y दिया, y को ही हम लोग एफ एक्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं एफ एक्स बराबर, जो दिया गया उसको लिख देते हैं एफ एक्स बराबर x² और e के पावर माइनस एक्स। तो x² e के पावर माइनस एक्स, ये चीज़ हम लोगों को दिया गया, ठीक है। तो इसमें इंक्रीजिंग बताना, इंटरवल, इंक्रीजिंग इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा। चलिए सबसे पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहे या मैक्सिमम मिनिमा रहे। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। u इंटू भी है, तो u इंटू भी है तो पहिलका को छोड़ दो, दूसरका का डिफ्रेंशिएशन यानी x², दूसरका का डिफ्रेंशिएशन मतलब e के पावर माइनस एक्स इंटू में -1, पहिलकी छोड़ दिया, दूसरकी की डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरकी को छोड़ दो और पहिलकी को डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब x² का 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से नहीं लग रहा x कॉमन और x कॉमन है और e के पावर माइनस एक्स कॉमन है, तो x और e के पावर माइनस एक्स कॉमन है, तो कॉमन ले लिए, बचेगा क्या, यहाँ से -x बच गया और प्लस में बचा 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ से अगर हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से अगर इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इक्वेट करके दिखा दें, या फिर यहीं से आप पॉइंट निकाल पा रहे हो। अगर इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x बराबर 0 आ जाएगा, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x बराबर आ जाएगा 2। तो हम लोग इक्वेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहाँ देख लेते हैं, पॉइंट आ जाएगा। 0 से आप इक्वेट करिएगा ना, तो x बराबर 0 और माइनस एक्स बराबर -2 हो जाएगा, तो x बराबर 2, यानी 0 और 2 आ रहा है, 0 और 2। अब क्या होता है ना, e के पावर माइनस एक्स, e के पावर कितनों रहे, e के पावर कितनों रहे, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है पॉजिटिव, इसका रीज़न आपको दिया जाएगा बाद में। अभी केवल इतना समझिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो एक्सपोनेंशियल मोड ये सब कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव है, तो हम लोग को इसमें और इसमें केवल मान रखना पड़ेगा। चलिए 2 से छोटा और 0 से बड़ा कोई भी मान इसमें रखिए, किस में, एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स में अगर 1 रखेंगे, एफ डैश पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू -1 और प्लस में 2। एक्सपोनेंशियल पर नहीं रखेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो 2 - 1 यानी 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, यानी ये पॉजिटिव आ जा रहा है, मतलब 0 और 2 के बीच का वैल्यू रह रहे हैं तो आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है। अब 2 से बड़ा कोई भी ले लीजिए, 2 से बड़ा आप कोई भी ले लीजिए, नेगेटिव आ जाएगा आपका। किस में रखना है, एफ डैश एक्स में रखिए, एफ डैश एक्स में 2 से बड़ा, तो 3 रखोगे तो बाहर में तो 3 पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अंदर में अगर यहाँ -3 + 2 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, मतलब नेगेटिव में आ जाएगा। तो उधर अगर उधर नेगेटिव आ रहा है तो इधर का भी आप मान रखिए नेगेटिव में ही आएगा, मतलब इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2, तो 0 से 2 तक इंक्रीज कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हाँ तो हाँ अगर आपको नंबर लाना है तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट में नहीं याद रखते हो तो क्या होता है ना कि उतना टाइम वहाँ एग्जाम में मिलेगा नहीं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जो आप सॉल्व कर रहे होगे। तो कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको देखते पता हो जाना चाहिए कि कौन सा आंसर होगा। अब इसका बहुत लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो इसको क्यों सॉल्व, अगर आपको सॉल्व करके बताना ही है तो चलिए बता देते हैं हम, लेकिन इसको क्या करना होगा ना कि आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि एग्जाम में आप भूल जाओगे। क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑफ द कर्व x² = 2i, मतलब इस कर्व का पॉइंट विच ऑफ द नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5, मतलब आपको एक x² मतलब इलिप्स है या पाराबोला, x² मतलब y एक्सिस के लो, ये पाराबोला, चलिए कुछ भी है, हमको चाहिए पॉइंट, तो एक पॉइंट हम लोग अपने से कंसीडर कर लेते हैं x, y, और ये बोल रहा है नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5, मतलब वह मिनिमम डिस्टेंस बताना है जो क्या है इससे नियरेस्ट है। तो यहाँ चलिए हम लोग इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाते हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाता है d² बराबर
x2 माइनस x1 का स्क्वायर बोले या तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर बोले प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बोले या तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर बोले, बात बराबर है। आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही तरह होना चाहिए। अगर x1 में x2 घटा रहे हो तो y1 में y2 ही घटाना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मान हम लोगों को दिया है 2y, तो रख देते हैं 2y भाई, 2y और प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 10x और प्लस में बी स्क्वायर यानी 25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में 25, यही ना होगा जी, यही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट। तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर पावर उतरेगा, पावर में एक कम और डी कैपिटल डी और बटे में क्या हो जाएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट, अच्छा वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, फंक्शन पूरा किस में है वाई में, तो वाई के रिस्पेक्ट में करिए। वाई स्क्वायर का 2y और 8x का क्या हो जाएगा माइनस में x नहीं होगा यहाँ y हो जाएगा, y नहीं x, हाँ y ही रहेगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि 2 कॉमन लेके काट दीजिए, तो अगर 2 कॉमन लेके काटोगे तो बचेगा d इंटू डी और बटे में डी वाई। डी क्या है तो d है, 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा y माइनस 8। तो ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इधर डिवाइड में हम लोग ला सकते हैं। तो कांस्टेंट को अगर इधर आप लोगों को डिवाइड में लाइएगा, कांस्टेंट को डिवाइड में लाइएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ तो इधर अगर डिवाइड में इसको लाइएगा तो ये बटा में हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के लिए डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को 0 से इक्वेट करेंगे। तो y माइनस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, अच्छा यहाँ 4 ना होगा जी, 2 कॉमन लोगे तो 4, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपको y बराबर 4, y बराबर 4, तो यहाँ से निकल के आ गया y बराबर 4। अब जब y बराबर निकल गया तो इसमें रख दीजिए, x का मान आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। तो इतना आप लोगों को याद नहीं रखना है, कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना ही पड़ता है। ये सब क्वेश्चन आप तो देखते पता हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अब इतना अगर सॉल्व करने लग जाएंगे तो पता चलेगा बहुत समय लग गया, तो इसीलिए जल्दी जल्दी करेंगे। इसका ट्रिक हाँ थोड़ा हिंट दे देंगे ताकि आपको याद हो जाए। एक्स क्या बोल रहा है, फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है ना कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख देना है, तो 1 माइनस एक्स प्लस 1 और बटे में 1 प्लस एक्स, मतलब एक्स की जगह 1 और प्लस में 1, तो -1 + 1 गया तो बचेगा 1 और बटे में 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। इतना बता दें आप याद रख लोगे कि जहाँ इसमें बोला था सर कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख दीजिए, तुरंत 1 रखेंगे आंसर आ जाएगा 1/3। तो ये हिंट होना चाहिए, बाकी आप लोगों का याद हो जाएगा। क्या बोल रहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना जी इंटरवल दिया 0 से 1 के बीच, क्लोज इंटरवल में इज क्या होगा। अब बताइए इसको सॉल्व करने आप वहाँ लग जाओगे तो बहुत देर लग जाएगा। चलिए इसको याद रखिए, मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है तो इंटरवल यहाँ मैक्सिमम कौन दिख रहा है 1, तो 1 वाला हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3। मैक्सिमम यहाँ 1 ही ना दिख रहा है, तो हाँ। तो अगला क्वेश्चन आइए, क्या बोल रहा है ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर बीइंग फिल्ड विथ वेथ एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, देन द डेप्थ ऑफ द वेथ इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ। तो बहुत लोग बोलते हैं इसका हिंदी नहीं समझ पाते, तो हिंदी अगर नहीं समझोगे फिर भी बना लोगे, केवल डाटा पता होना चाहिए। सिलेंड्रिकल हाँ फार्मूला डी, सिलेंड्रिकल टैंक रेडियस दिया हुआ ना, तो रेडियस दिया हुआ तो आर बराबर लिख देते हैं, आर बराबर दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, विथ वेथ ऑफ रेट इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए यहाँ क्यूबिक पर दिया क्यूबिक मीटर, तो क्यूबिक किसका होता है वॉल्यूम का, तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। तो डीवी बटे पर आवर मतलब डीवी बटे डी, समझ में आया बात। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये इंक्रीज कर रहा है, तो डीवी बटे डी दिया है 314, यही ना दिया है। अब लगाइए सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ डी पाई आर स्क्वायर एच और बटे में डी टी और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 314, यही ना है। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करिए तो पाई आर स्क्वायर डी एच बटे में क्या हो जाएगा डी टी। अब यही हम लोगों को चाहिए डी एच बटे डी टी, ये हो जाएगा 314 इधर से और डी एच बटे में डी टी इज इक्वल टू 314 बटे में पाई
आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आंसर में इस प्रकार से नहीं दिया तो क्या करिए कि पाई का मान रख दीजिए। तो पाई का मान जैसे ही आप 22/7 रखोगे, 22/7 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 22 नीचे 7 ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या तो 3.14 रख दीजिए, 3.14। तो यहाँ देखिए 3.14 रखिए तो 314 और बटे में क्या हो जाएगा 3.14 और इंटू में 100 करेंगे 100, तो क्या हो जाएगा ना कि पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर में भी 2 जीरो आ जाएगा, या तो इंटू में 100 भी ले सकते हो, 2 जीरो कैंसल, ऊपर में भी 200 मतलब 314, नीचे में भी 314, कट के आ जाएगा 1, कट के क्या आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर बराबर 8x फॉर विच द एब्सिस का एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट। क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एब्सिस का किसको बोलता है और ऑर्डिनेट किसको बोलता है। तो एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिस का, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं एब्सिस का, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो कि खैर उतना नहीं पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज द सेम रेट मतलब डी आर मतलब डी एक्स बटे में डी टी बराबर है डी एक्स डी वाई बटे डी टी। क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व दिया वाई स्क्वायर बराबर में क्या दिया है, तो वाई स्क्वायर बराबर दिया है 8x और बोल रहा है विच द एब्सिस का एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट, मतलब डी आर नहीं डी वाई बटे डी टी बराबर है क्या डी एक्स बटे में डी टी, ये चीज़ें बराबर है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट, यानी पॉइंट बताना है। तो चलिए क्या इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का 2y और डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 8x का क्या हो जाएगा 8x का 1, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से कटेगा तो इधर हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ x है ना तो t के रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ t होगा और यहाँ भी हो जाएगा t, यानी ये हो जाएगा dx बटे में t के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएट, तो dx बटे में dt हो जाएगा, dx बटे में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो डियर यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 4, तो यहाँ से हो जाएगा y इंटू डी वाई बटे डी टी, डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी टी, और फिर यहाँ से हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू डी वाई बटे डी टी। तो हाँ क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ें यहाँ बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है कि डी वाई बटे डी टी बराबर है डी एक्स बटे डी टी, तो दोनों बराबर है तो कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या आ जाएगा y बराबर आ गया 4, तो y बराबर 4 आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, या तो यहाँ जो दिया है वाई स्क्वायर बराबर 8x उसमें रख दीजिए, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा। तो चलिए रखिए, तो y का मान 4 आया, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8x, तो यहाँ से कट जाएगा 8 दूनी 16 यानी x बराबर 2, तो x बराबर 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया 4 आ गया, तो हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, बबल मतलब गुब्बारा जो होता है ना, एक तरह से गुब्बारा ही कह सकते हैं बबल, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट वाट रेट इज वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। कोई ज़रूरी नहीं है हिंदी समझना, केवल डाटा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, बस आंसर आ जाएगा झट से। क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ एयर बबल इंक्रीज, तो बबल मतलब गुब्बारा भी बोल सकते हो, बबल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी क्या इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो डी आर होगा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ यूनिट दिया वो सेकेंड, मतलब डी आर बटे डी टी होगा, तो ये इंक्रीज कर रहा है किस मतलब कितना 1/2 इतना इंक्रीज कर रहा है। अब पूछा जा रहा है 8 वाट रेट इज वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो डी भी बटे में क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी वॉल्यूम क्या होता है किसका, तो स्फेयर ना होता है स्फेयर, तो स्फेयर का क्या होता है बबल स्फेयर लाइक ही होता है, तो इसका वॉल्यूम होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए।
और बटे में डी टी, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 4/3 इसको डिफ्रेंशिएट करिए, 4/3 पाए तो कॉन्स्टेंट यहाँ क्या हो जाएगा r³ का 3r² इंटू डी आर बटे में डी टी, डी आर बटे में क्या हो जाएगा डी टी। अब हम लोग को पता है डी आर बटे डी टी का मान, तो यहाँ रख देंगे, 3 कट गया तो आया कितना 4 पाए r², तो r का मान दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, लिखे या ना, चलिए लिख देते हैं, इंटू में डी आर बटे डी टी दिया 1/2, 1/2, तो यहाँ से कटेगा 2 2 जा 4, यानी आ गया 2 पाए ही ना आया 2 पाए, तो 2 पाए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन बैलून, ये भी बैलून है, बैलून बोले या तो बबल बोले वही होता है सेम। ये बैलून विच रिमेन स्फेरिकल, हाँ तो स्फेरिकल तो होता ही है बैलून, हैज द वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज विथ द रेडियस विच इज 10 सेंटीमीटर। क्या कर रहा है, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इंक्रीज, यानी डी भी बोल रहा है बटे में रेडियस विच इज इंक्रीज, तो विथ द रेडियस मतलब रिस्पेक्ट टू रेडियस दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डी भी बटे डी आर, तो डी, और फिर बैलून का क्या होता है, तो 4/3 पाए r³ यही ना होता है, और बटे में डी आर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 4/3 कॉन्स्टेंट, पाए भी कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, r³ का क्या हो जाएगा 3r²। अब r को r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाता है, तो 1 को लिखें या ना लिखें, 3 गया, 4 पाए बचा और r, तो r का मान दिया 10, तो 10 का करेंगे स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 को 4 से गुना करेंगे 400 पाए हो जाएगा इसका आंसर, 400 पाए, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है, द टोटल रिवेन्यू ऑफ द सेल x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट गिवन बाय आर एक्स बराबर दिया गया। तो ये क्वेश्चन शायद भी पीछे करवाए थे क्या, व्हाट इज द मार्जिनल वैल्यू ऑफ x बराबर 5। चलिए रख देते हैं, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करिए, r' क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x और प्लस में 40। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दीजिए 5, तो 6 × 5 और प्लस में 40, वो अच्छा वहाँ 30 था ना, 40 की जगह तो 36 था, 6 × 5 = 30 और प्लस में 40, तो 40 और 30 कितना हो गया 70 ना हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो गया करेक्ट। ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे भी किए थे। अब बोल रहा है fx बराबर sin x इज इंक्रीज इन क्या 0 से π/2, या तो फिर 0 से पाए और पाए या तो नन। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है पाए, यहाँ क्या होता है भाई, तो यहाँ होता है 3 π/2, यही ना होता है 270। तो बोल रहा है क्या इंक्रीज कर रहा है 0 से π/2 पर, हाँ तो यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता ही है। क्या बोल रहा है 0 से पाए तक इंक्रीज कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, इंक्रीज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, मतलब इंक्रीज कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के पाए तक इंक्रीज कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट। लेकिन यहाँ गलत दिया, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, लोकल बोले या ना बोले बात बराबर है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट रहेगा तो एब्सोल्यूट वो बोल देगा, और बोला नहीं रहेगा एब्सोल्यूट तो इंटरवल दिया रहेगा। तो अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैक्सिमा मिनिमा भी पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ होता है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट बोल दिया गया है तो अगर एब्सोल्यूट बोल दिया गया तो वो इंटरवल दिया रहेगा, अगर एब्सोल्यूट नहीं भी बोला तो इंटरवल अगर दे दिया तो समझ लीजिए वो एब्सोल्यूट वाला है, तो इसमें इंटरवल नहीं दिया मतलब लोकल वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी f' निकालिए, तो जल्दी कर देते हैं, 3x² और माइनस में क्या हो जाएगा 6 दूनी 12x, ये हो जाएगा। f' को 0 से इक्वेट करिए, तो f' को 0 से अगर इक्वेट करेंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेके धोबिया तालाब में बहा दो, तो 3 चक 12x यानी 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से क्या है ना 3 कॉन्स्टेंट लेके बहा दीजिए और फिर x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस क्या हो जाएगा 4, x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर 0 और x बराबर क्या आ गया 4 आ गया ना।
एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 4। तो अब हम लोग को निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स। एक्स बराबर 0 आ गया और एक्स बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, एक्स बराबर 4 आ गया। अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते, अभी ये जो मान है, अच्छा ए एक्स का मान आया, एफ डैश अगर एफ एक्स में रखेंगे, ये जो एक्स का मान आया उसको एफ एक्स में रख देंगे तो कोई ना कोई मान दे देगा, लेकिन हम लोग बता नहीं पाएंगे कि कौन मैक्सिमम मान है कौन मिनिमम मान है। तो इसके लिए हम लोगों को चेक करने के लिए मशीन में डालना पड़ेगा। मशीन का नाम है एफ डबल डैश एक्स। अब एफ डबल डैश एक्स निकालिए, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन। तो एक बार तो किए, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 3 दूनी 6 एक्स और माइनस में 12, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें रखिए क्या क्या पॉइंट आया, एक बार 0 आया तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 6 × 0 0 और माइनस में 12, यानी आया नेगेटिव। नेगेटिव आया मतलब ये कौन पॉइंट है, नेगेटिव आया मतलब उल्टा, नेगेटिव आया मतलब मैक्सिमम पॉइंट। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये कौन पॉइंट मैक्सिमम है, 0 जो पॉइंट है ना, 0 जो पॉइंट आया है वो मैक्सिमम पॉइंट है। इसका मतलब 0 को अगर एफ एक्स में रखोगे तो वो जो मान आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। चलिए अब एफ डबल डैश एक्स में रखिए 4, तो 4 रखिएगा ना, तो 24 में 12 जाएगा तो 12 बचेगा, जबकि ये पॉजिटिव आया और पॉजिटिव आया तो उल्टा सोचना, पॉजिटिव आया तो उल्टा यानी मिनिमम पॉइंट, और अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आया उसका नाम है केवल पॉजिटिव, बल्कि हो जाता है मिनिमम पॉइंट, यानी 4 है मिनिमम पॉइंट और 0 है कौन पॉइंट, तो 0 मैक्सिमम पॉइंट। तो इसको अब 0 और 4 को किस में रखेंगे, एफ एक्स में। और बताइए अगर पहले हम लोग एफ एक्स में रख देते तो 2 मान आ जाता, लेकिन हम लोग बता नहीं पाते कि कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम, क्योंकि ऑप्शन में सब अलग मतलब पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 पर मैक्सिमम 4 पर मिनिमम, 0 पर मैक्सिमम 4 पर मिनिमम, 0 पर मैक्सिमम। चलिए इसमें रखिए एफ एक्स में रखिए 0, तो 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 0 15 बचेगा। और फिर क्या रखना पड़ेगा, तो 4 आया था तो 4 रख दीजिए, तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 और माइनस में 4 छक 16 और 16 छक कितना हो जाएगा, 16 छक कितना हो जाएगा, 16 छक 6 छक 36 की 6 बाकी 3 6 कम 6 और 3 9, 16 छक 96, तो 96 हो जाएगा और प्लस में 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए 5 4 9 और 6 और 1 7, माइनस में 96, माइनस में 96, कहीं गलत तो नहीं हो गया शायद, हाँ देखिए यहाँ गलत हो गया, क्या किए थे, 4 का स्क्वायर 16, 16 छक कितना हो जाएगा, 16 छक 96 नहीं होगा, ठीक तो है, 4 का स्क्वायर 16, 16 छक 96 और प्लस में 15, तो यहाँ हो जाएगा 79 और माइनस में 96, 79 माइनस 96 अगर करेंगे तो नेगेटिव में आ जा रहा है, जबकि नेगेटिव में आंसर में नहीं दिया है। चलिए घटा 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में अगर 9 गया, 16 में 9 गया तो आपका बच जाएगा 7, और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 में 7 गया 1, तो यहाँ हो जा रहा है 7 माइनस 17, कहीं गलत तो नहीं आ रहा है ना, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ आंसर में मिस्टेक किया, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा था, पहले बोल रहा था मिनिमम, तो मिनिमम वाला कौन है, 4 वाला मिनिमम है, मतलब मिनिमम माइनस 17 आया, मैक्सिमम आया 15। तो यहाँ क्या है ना कि गलत दे दिया ऑप्शन, तो आप लोग मैनेज कर लीजिए। हाँ कॉन्सेप्ट सीख गए ना, बस वही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट द कंपनी कैन मेक इफ इट प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय पी एक्स दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पी डैश एक्स निकालिए, और यहाँ एक्स का वैल्यू नहीं दिया गया तो एक्स का वैल्यू नहीं रखना है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, 18 दूनी 36 एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में 24। अब एफ डैश एक्स को, अच्छा एफ नहीं बोला है पी बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा 24 ना। पी डैश एक्स को 0 से इक्वेट करिए, पी डैश एक्स को अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 एक्स और माइनस में 24, 36 एक्स और माइनस में 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर 24 और बटे में 36, यानी आ जाएगा 2 12 है 24 और 3 यानी 12 3 36 और 12 दूनी 24, हाँ ठीक है। एक्स बराबर आ गया 2/3। अब इसको हम लोग अभी तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब 2/3, तो 2/3 को आप डायरेक्ट रख सकते हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट दे देगा,
लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम जिस प्रकार से निकालते हैं उस प्रकार से निकालना पड़ेगा। फिर पी डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, पी डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो डबल डैश एक्स निकालोगे क्या हो जाएगा -36। अब यहाँ रखिए पी डबल डैश एक्स में रखिए कितना आ जाएगा 2/3, यही ना आएगा 2/3। अच्छा मिस्टेक, यहाँ -36 है तो इधर जाएगा तो यहाँ -2/3 आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। तो यहाँ -2/3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा -36 ही रहेगा। तो मतलब नेगेटिव आ रहा है तो उल्टा सोचना है, नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्सिमम पॉइंट कौन -2/3 जो है सो मैक्सिमम पॉइंट है। इसका मतलब -2/3 को px में रखेंगे तो मैक्सिमम मान देगा, मैक्सिमम मान देगा। तो चलिए -2/3 को इसमें रख दीजिए, तो p -2/3 रखिए तो क्या हो जाएगा 41 -24 इंटू में -2/3 रखना है, -2/3 माइनस में 18 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9। तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 41 माइनस माइनस प्लस कटेगा तो हो जाएगा 8 × 24 यानी होगा 8 दूनी 16 और यहाँ माइनस में 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 1 7, 4 और 1 5, 57 - 8 कितना हो जाएगा 49। तो 49 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन को क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं डाटा क्या क्या दिया गया है उसी के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो dr होगा, सर्कल इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेंटीमीटर/सेकेंड। ये क्वेश्चन लगता है अभी पीछे सॉल्व किए हैं शायद। dr बटे देखिए यहाँ t होगा कि r होगा, तो यहाँ देखिए सेकेंड दिया यूनिट तो यहाँ t होगा, टाइम होता है सेकेंड का मतलब सेकेंड का यूनिट टाइम होता है। तो 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या दिक्कत है हम लोगों को। व्हाट इज द रेट इंक्रीज एरिया मतलब dA/dt, dA/dt। अच्छा dt क्यों, हाँ आप क्यों समझे कि t होगा, तो देखिए यहाँ dt पहले निकल के रह गया है, इसका मतलब dt के यहाँ यूज होगा और यूज होगा तो यहाँ dt लिख दिए हम, समझ में आया बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा d क्या होता है सर्कल का बात हो रहा है तो सर्कल का क्या बोल रहा है एरिया, तो πr² लगा देते हैं बटे में dt। अब यहाँ क्या करिए कि पाई को बाहर निकाल दीजिए। हाँ वीडियो अगर आप लोगों को अगर आसानी से समझ में आ जा रहा होगा तो फास्ट करके देख लीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा स्पीड। पाई r² का क्या हो जाएगा 2r इंटू dr बटे में dt। अब यहाँ मान रख दीजिए, r का मान दिया है पाई इंटू 2 इंटू r का मान कितना दिया 10 इंटू में dr बटे dt दिया 3, गुना कर दीजिए 10 दूनी 20 दिए 60 पाई। अब यहाँ देखिए 60 सब जगह दिया है, 60 पाई यहाँ भी दिया ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 2 में। पहले जितना भी क्वेश्चन कर रहे थे सब में इस प्रकार से नहीं दे रहा था, सब 60 नहीं दे रहा था, लेकिन अब 60 सब में दे दिया। तो अब हम लोग को यूनिट भी पता करना पड़ेगा। तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम है तो सेकेंड, यानी स्क्वायर और सेकेंड और यहाँ पाई भी होना चाहिए। तो पाई भी होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए, सेकेंड भी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन स्टोन ड्रॉप क्या बोल रहा है, ये स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द क्लेम लेक वेव मूव इंक्रीज सर्कल एट रेट 5 सेंटीमीटर। मतलब जब हम लोग पत्थर को अगर पानी में फेंकते हैं ना तो वो जो सर्कल बनता है ना वही चीज़ का बात कर रहा है। तो चलिए क्या बोल रहा है रेडियस इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करता है जब पानी फेंकते हैं पत्थर तो क्या इंक्रीज करता है रेडियस इंक्रीज करता है। तो dr बटे क्या हो जाएगा t, क्यों क्योंकि यहाँ सेकेंड दिया मतलब dr बटे dt कितना दिया 5, सिंपल समझिए 5 दिया है। अब बोल रहा है हाउ फास्ट इंक्लोज एरिया मतलब dA बटे क्या पूछ रहा है, तो क्या पूछेगा वो कुछ पूछे या ना पूछे, यहाँ dt लिखा गया मतलब dt का यहाँ यूज होगा इसलिए वहाँ dt का मान आ गया तो मतलब यहाँ dt ही होगा, समझ में आया बात। d अब मतलब एरिया का मान क्या है, एरिया का क्या होता है फॉर्मूला स्टोन ड्रॉप मतलब सर्कल πr², सर्कल ही ना बनता है तो मतलब सर्कल का ही बात कर रहा है dr बटे dt। तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई r² का क्या हो जाएगा 2r इंटू dr बटे dt। बहुत लोग फॉर्मूला ही नहीं लगा पाते कि यहाँ किसका बात किया है, तो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं, हाँ बोला है ठीक है सर्कल बोल दिया है तो यहाँ क्या है पाई। हम सोचे अगर नहीं बोला होगा तो फिर भी सर्कल का ही फॉर्मूला लगाना है। 2r इंटू में क्या हो जाएगा dr बटे dt कितना दिए 5 और r का मान भी दिया है क्या, हाँ r का मान दिया था 8 तो रख देते हैं
पाई इंटू 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 और इंटू 5 यानी 16 × 25 80 पाए, तो ये आ गया 80 पाए। अबर भी दिया सब में 80 80 ही दिया है, तो यूनिट भी पता करना पड़ेगा। तो एरिया है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर 2। अच्छा पाई भी है ना, तो पाई इसमें नहीं है, ऑप्शन अच्छा से देख के मिलाना है, उसके बाद टिक मारना है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन बैलून वाला। चलिए क्या बोल रहा है, ए बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इज बीइंग इनफ्लेक्ट पंपिंग इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। बहुत लोग तो इसका आंसर याद किए हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में उस टाइप का दिया नहीं है। जैसे अगर बुक को बनाते होंगे तो उसमें आंसर दिया है 1/पाई, तो यहाँ 1/पाई नहीं है, तो उसी को सॉल्व कर दीजिएगा, पाई का मान बैठा दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर आपका। चलिए बता ही देते हैं। क्या कर रहा है कि वॉल्यूम मतलब पंपिंग कर रहा है, तो पंपिंग करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम ही एक तरह से इंक्रीज करेगा। तो dV/dt है। टी क्यों दिए, क्योंकि पर सेकेंड है, तो dV/dt कितना दिया 900, तो 900। वॉल्यूम क्या होता है, बैलून, बैलून मतलब तो स्फेयर, और स्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम, तो 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3, और बटे में क्या हो जाएगा टाइम मतलब dt इज इक्वल टू दिया है 900। बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 4/3 है, पाई कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, r3 का हो जाता है 3r² इंटू dr/dt। अब r का मान भी दिया है, dt का भी मान दिया है, रख दीजिए आ जाएगा आंसर। तो 900 आ गया। अब चलिए 3 3 गया, अब ये 4 पाई r² इधर डिवाइड में आ जाएगा, एक ही लाइन में कर दे रहे हैं 4 पाई r²। तो r² का मान क्या दिया है, r² का मान दिया 15, तो 15 15 है 225, 15 15 है 225, 225 चेक हो जाता है 900 ना, 5 20, 4 दूनी 8, 5 20 की 0 बाकी 2, 4 दूनी 8 2 10, हाँ 225 चेक 900 और 900 गया, तो आ गया 1/पाई। पाई का मान बैठाएगा, अगर पाई का मान अगर आप बैठाना चाह रहे हो तो पाई का मान बैठाइएगा अगर कहीं, तो क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 22 और ऊपर में हो जाएगा 7, तो 7/22 को आप काटिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द, हाँ ऑप्शन नंबर 3 और 4 में भी सेम ही आंसर है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वो दूसरा देना चाह रहा होगा, मिस्टेक से आ गया, या तो फिर आप लोग काट के देख लीजिएगा ना 7/22 को, तो जो आना रहेगा वही आएगा आंसर। चलिए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो वही तो काम करते आ रहे हैं अभी तक। पहले निकालना पड़ेगा f'(x), चाहे मैक्सिमम मिनिमम रहे चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहे। -18 दूनी 36 x और प्लस में क्या हो जाएगा 9। f'(x) को 0 से इक्वेट करिए, जैसे ही से आप 0 से इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा -36x और क्या हो जाएगा प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, यही ना होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा -36x और इज इक्वल टू माइनस में 9, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस गया, x बराबर क्या हो जाएगा 9/36, 9/36 कटेगा तो क्या आएगा 3 3 9, 12 3 36, 3 3 9 12 3 36, तो यहाँ से फिर कटेगा क्या, हाँ 4 3 12, यानी आ गया 1/4, तो 1/4 आ गया। तो अभी हम इस x का मान को अगर f(x) में रखेंगे तो वो तो मान हमको दे देगा, लेकिन कौन मान होगा ये हमको पता नहीं है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हम डायरेक्ट पुट करके आंसर ला सकते थे, क्योंकि मैक्सिमम खाली बोला है, तो केवल मैक्सिमम बोला है, इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू ही देगा 1/4। खैर हम लोग चेक कर लेते हैं, f'(x) निकालते हैं, f'(x) निकालिए, तो f'(x) मतलब माइनस में 36, माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, अच्छा माइनस में 36, इसमें रखिए ना मान को रखिए 1/4 रखिए, फिर भी -36 ही आया, मतलब नेगेटिव में आ गया तो उल्टा सोचना है। नेगेटिव मतलब मिनिमम होता है, लेकिन एक प्रकार से उल्टा सोचना है, मतलब नेगेटिव आ गया मतलब मैक्सिमम पॉइंट, कौन पॉइंट मैक्सिमम है 1/4 जो है ना, सो मैक्सिमम पॉइंट है। अब ये चेक हो गया कि 1/4 मैक्सिमम पॉइंट है, इसको f(x) में रख दीजिए, मान आ जाएगा। तो चलिए 1/4 को रखते हैं कहाँ f(x) में, तो 5 + 9 इंटू 1/4 और माइनस में 18 इंटू में 1/4 मतलब उसका स्क्वायर, तो 1/16 यही ना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 + में 9/4 और माइनस कटेगा क्या 9 दूनी 18 और 4 4 8 दूनी 16 और कटेगा नहीं कटेगा, तो 9/8 एलसीएम लीजिए 8 आ जाएगा, तो 8 × 40 प्लस में 4 दूनी 8 9 दूनी 18 और माइनस में क्या हो जाएगा 9,
तो 18 9 गया तो 9 और 40 और 9 49 बटे में 8 आ तो रहा 49 बटे में 8। खैर आप लोग देख लीजिएगा सॉल्व करके, ठीक। 49 18 9 की 9 49 बटे 8 सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, सही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 2 ही आएगा शायद। अच्छा देखते हैं, हाँ यही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में गलत दे दिया, या तो फिर वो क्वेश्चन दूसरा देना चाह रहा होगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा या तो आंसर में मिसप्रिंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सब तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल से ये सब आप लोग के टॉपिक में नहीं है, तो हर एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन का, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।